नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और आपका बहुत बहुत स्वागत है वाइस पाठशाला में। एक ऐसी जगह जहां पर पढ़ाई सिर्फ लर्निंग तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आपकी सोच और समझ तक जाएगी। अगर आप भी क्लास 10 सोशल साइंस में मार्क्स लाने से ज़्यादा कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप एकदम राइट प्लेस पर हैं। क्योंकि हाल ही में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि सीबीएसई का पेपर पैटर्न जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं तो आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप ज़्यादा बेहतर आंसर लिख पाएंगे। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लेक्चर का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंदर हम आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। हमने ऑलरेडी लेक्चर 2 कर लिए हैं। आपने अगर वो नहीं देखे हैं तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। अब पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि हमने जो डेमोक्रेसी चुनी, हमारी डेमोक्रेसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। वो एक्सपेक्टेशंस क्या है? वो हमारी एक्सपेक्टेशंस कुछ पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशंस है, कुछ इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशंस है, कुछ सोशल एक्सपेक्टेशंस है। कुछ बेसिक एक्सपेक्टेशंस हम डेमोक्रेसी में रखते हैं और डेमोक्रेसी आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसको कितना फुलफिल करती है, वही जो है वो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी है। आपने कुछ एक्सपेक्टेशन रखी, वो एक्सपेक्टेशन कितनी पूरी हुई, उसको हम बोलते हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो आप कितनी तरीके की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो? 3 तरह की, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया चैप्टर का, हमने पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशन पढ़ लिया। आज के लेक्चर के अंदर हम इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशंस पढ़ेंगे और सोशल एक्सपेक्टेशंस पढ़ेंगे और फिर लास्ट में एक मोटा मोटा तीनों पढ़ लेंगे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज की क्लास के अंदर हम इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशंस और उसके आउटकम पढ़ेंगे, फिर सोशल एक्सपेक्टेशंस और उसके आउटकम्स देखेंगे। तो अब आपके इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकते हैं जो है वो डेमोक्रेसी से? आपके इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशन, बेसिक इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशन ये हो सकता है कि देश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, देश का डेवलपमेंट होना चाहिए। उससे आपको क्या लेना देना? अगर देश की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, देश का डेवलपमेंट बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है? देश में ज्यादा चीजें प्रोड्यूस हो रही है, ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ज्यादा सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा, ये कौन प्रोड्यूस करेगा? आप लोग ही प्रोड्यूस करोगे। इसका मतलब आप लोगों के पास में ज्यादा काम है या आप लोग ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो। तो अगर आप ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो तो बेसिकली आपकी इनकम जो है वो बढ़ जाएगी। तो आप जो है वो इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशन में नेशन ग्रोथ और डेवलपमेंट की क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि उससे आपको जो है मॉनेटरी फायदा होगा। तो पहली एक्सपेक्टेशन तो हमारी ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए और डेवलपमेंट होना चाहिए। दूसरी हमारी एक्सपेक्टेशन डेमोक्रेसी से ये है कि देश में जो गरीबी है वो कम होनी चाहिए। ये हमारी सेकेंड एक्सपेक्टेशन है। सेकेंड एक्सपेक्टेशन क्या है? पॉवर्टी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। थर्ड हमारी एक्सपेक्टेशन है कि जो देश में अमीर लोग हैं और देश में जो गरीब लोग हैं, इनके बीच में बहुत फासला है। मतलब कुछ लोगों के पास में बहुत सारा पैसा है और बहुत सारे लोगों के पास में कुछ पैसा है। तो ये जो गैप है, ये जो डिस्पैरिटी है, ये कम होनी चाहिए। मतलब जितने अमीर लोग हैं उनके पास जितनी पॉपुलेशन है उनके पास उतना ही पैसा होना चाहिए, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग पैसा होना चाहिए। यहाँ पर अगर ज्यादा लोग हैं गरीब तो ज्यादा पैसा भी इधर होना चाहिए, उधर कम लोग अमीर है तो उनके पास में कम पैसा होना चाहिए। तो क्या होगा? ये जो गैप बना हुआ है ये कम होगा। तो हमारी 3 इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशन है। क्या? इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट, दूसरा पॉवर्टी कम होनी चाहिए, और तीसरी एक्सपेक्टेशन कि अमीर और गरीब के बीच का जो फासला है ये कम होना चाहिए। अब हमारी ये जो एक्सपेक्टेशन है कितनी फुलफिल हुई, इसी को हम बोलते हैं आउटकम्स। तो आउटकम क्या होगा? इकोनॉमिक आउटकम क्या होगा? अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतनी तेजी से हम लोग बढ़ नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो कि सबको नौकरी मिल जाए, भारत में सबको नौकरी मिल गई क्या? नहीं मिली। आप देखते हो कि हमारा देश इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। दूसरा एक्सपेक्टेशन, पॉवर्टी कम हो जाए। पॉवर्टी कम हुई क्या? हाँ, बेसिकली कम हुई, लेकिन जितनी कम होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई। आज भी भारत के अंदर 22% की गरीबी है। इसका मतलब आज भी इंडिया में 24 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 2 टाइम का खाना नहीं खा पाते, मतलब रात को भूखे सो रहे हैं या वो दिन में भूखे हैं। और तीसरा, अमीर और गरीब का जो फासला है वो कम होना चाहिए। अमीर और गरीब का फासला कम हुआ क्या?
आप बोलोगे सर नहीं हुआ, तो फिर हम डेमोक्रेसी क्यों चूज करें, हम मोनार्की या डिक्टेटर क्यों नहीं चूज कर लेते? क्योंकि यही बेसिक एक्सपेक्टेशन आपकी उधर भी होगी, उधर फुलफिल हो जाएगी क्या? उधर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है क्या? उधर पॉवर्टी है ही नहीं क्या? उधर अमीर और गरीब है ही नहीं क्या? वहां पर भी है, वहां पर भी तो है। तो आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे कि कहां पर मेरे को ज्यादा बढ़िया है। जैसे आपने पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशन में भी कंपेयर किया ना, डेमोक्रेसी ने सारी पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशन तो पूरी नहीं की, लेकिन फिर आप डेमोक्रेसी क्यों चूज कर रहे हो? क्योंकि फिर आप कंपेयर करते हो कि ये नहीं तो ये, तो आपको उसमें डेमोक्रेसी बेटर लग रही है। वैसे ही हमको इकोनॉमिक एस्पेक्ट में भी कंपेयर करना पड़ेगा, फिर हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशंस कौन ज्यादा फुलफिल कर रहा है। तो एक बार चलिए देख लेते हैं इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशंस क्या है हमारी। इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशंस तीन बताई मैंने। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट होना चाहिए। सेकेंड एक्सपेक्टेशन क्या है, रिडक्शन इन पॉवर्टी। थर्ड एक्सपेक्टेशन क्या है, रिडक्शन इन डिस्पैरिटी बिटवीन रिच एंड पुअर। डिस्पैरिटी मतलब गैप मान सकते हो कि रिच और पुअर के बीच में जो गैप है, एक आदमी है जिसके पास बहुत सारा पैसा है और बहुत सारे लोगों के पास में कम पैसा है, तो ये जो गैप है ये कम होना चाहिए। ये तो थी हमारी एक्सपेक्टेशन। अब आउटकम क्या निकल कर आया, नॉट सक्सेसफुल इन इंश्योरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जितनी हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी नहीं हुई। गवर्नमेंट डज नॉट एड्रेस पॉवर्टी एज एक्सपेक्टेड, जितनी तेजी से गरीबी कम होनी चाहिए थी, जितनी हमारी एक्सपेक्टेड थी, उतनी कम नहीं हुई। मैनी डेमोक्रेसी फेल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। ज्यादातर डेमोक्रेसी के अंदर आपको अमीर और गरीब के बीच में फासला मिलेगा, लगभग हर जगह ही देखने को मिलेगा। तो इकोनॉमिक फ्रंट पे तो हमको दिख रहा है कि डेमोक्रेसी पूरी फेल होती हुई दिख रही है, ठीक है। तो अब आप यही एक्सपेक्टेशन मोनार्की और डिक्टेटर में रख लो। वहां पर आपको ज्यादा मिल रहा है क्या? अगर वहां ज्यादा मिल रहा है तो आप वो चूज कर लो, लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर भी सिमिलर हाल, ठीक है। तो फिर हम कंपेयर करते हैं, हम पॉलिटिकल और सोशल में कंपेयर करते हैं, तो हमको दिखता है कि डेमोक्रेसी सोशल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे ज्यादा बढ़िया है, तो हम डेमोक्रेसी चूज कर रहे हैं, ठीक है। ये एक टेबल है आपके एनसीईआरटी में दी हुई। ये टेबल क्या कह रही है, ये जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को बता रही है। अगर मैं देखूं, ये इकोनॉमिक ग्रोथ को बता रही है। इधर आप देखोगे तो जितनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है उनकी ग्रोथ रेट कितनी है, 3.95। मतलब हम 3.95 की परसेंटेज से जितने भी वर्ल्ड में डेमोक्रेसीज है वो ग्रो कर रही है। यहीं अगर अपन डिक्टेटर कंट्रीज की बात करें तो उनकी ग्रोथ रेट कितनी है, 4.42। ये ज्यादा है, डेमोक्रेसी से तो ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, अगर आप देखोगे 0.5% डिक्टेटर की ग्रोथ डेमोक्रेसी से ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे पुअर कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप, वो कंट्री जो कि पुअर है और वहां पर डिक्टेटर है, तो उनकी ग्रोथ रेट कितनी है, 4.34। और पुअर कंट्रीज अंडर डेमोक्रेसी, तो उनकी ग्रोथ रेट कितनी है, 4.28। तो यहां पर भी डिक्टेटर ज्यादा आगे है, लेकिन मिनिमल 0.05% से आगे, तो कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। डेमोक्रेसी से बेटर डिक्टेटरशिप इकोनॉमिक ग्रोथ में आगे है, लेकिन कोई ज्यादा बड़ा आगे नहीं है, 0.5% ही आगे है। और अगर आप पुअर कंट्री में देखोगे तो वहां पर दोनों बराबर ही है, ठीक है। तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट के अंदर डेमोक्रेसी फेल हो रही है, लेकिन आप देखोगे तो डिक्टेटरशिप ने भी कोई ज्यादा कोई भला नहीं किया आपको, ठीक है। ये वाला जो है वो डिस्पैरिटी वाला है, गैप वाला। ये तो पॉवर्टी वाला है, सॉरी, ये वाली जो टेबल है ये आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ वाली है, इकोनॉमिक ग्रोथ वाली है। इकोनॉमिक ग्रोथ में हमको दिख रहा है कि डिक्टेटरशिप जो है वो थोड़े से हमसे बेटर है। ये जो डिस्पैरिटी वाला है, अगर आप डेमोक्रेसी में कंपेयर करोगे तो जो साउथ अफ्रीका जो कंट्री है वहां पर अगर आप देखोगे तो टॉप 20% लिखा हुआ है और इधर बॉटम 20% लिखा हुआ है। इसका मतलब आप मान लो कि देश में सबसे अमीर लोग 20% सबसे अमीर लोग और 20% सबसे गरीब लोग। तो जो 20% सबसे अमीर लोग हैं उनके पास देश का 64% पैसा है, और जो 20% जनता जो सबसे गरीब है उनके पास 2.9% पैसा है। समझ में आ रहा है? मतलब ज्यादा लोगों के पास में कितना पैसा है, 20% लोगों के पास में कितना पैसा है, 2.9। और टॉप के 20% के पास कितना है, 64। मतलब अगर मैं 100 रुपए बांट दूं, 100 रुपए बांट दूं तो 100 में से 64 किसके पास में, रिच के पास में। और 100 में से सॉरी 100 में से जो है वो 3% किसके पास में, पुअर के पास में। और ये भी 20 लोग हैं और ये भी 20 लोग हैं,
तो एक तरफ 20 लोगों के पास में 64 पैसा है और एक तरफ 20 लोगों के पास में 3 पैसा है। तो ये जो गैप दिख रहा है, ये गैप क्या होना चाहिए? डेमोक्रेसी में कम होना चाहिए। तो अब जैसे साउथ अफ्रीका इतनी डेवलप नहीं है, ब्राजील इतनी डेवलप नहीं है, रशिया इतनी डेवलप नहीं है, यूएसए भी अगर आप देखोगे यूएसए में 50 और 4 का रेशियो है, मतलब इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे रशिया जो है, यूएसए में भी डिस्पैरिटी बहुत है। लेकिन आप जैसे यूरोप में आ जाओगे, जैसे हंगरी देखोगे, तो हंगरी में टॉप के 20% लोगों के पास में 30% पैसा है और गरीब के पास में 10% पैसा है। तो इनके बीच में जो गैप है वो सिर्फ 20 का ही है। यहाँ पर गैप कितना है? यहाँ पे गैप है 60 का। तो ये गैप अगर ज्यादा है इसका मतलब डिस्पैरिटी ज्यादा है, और ये गैप कम है इसका मतलब डिस्पैरिटी कम है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये जो गैप है ये जितना कम हो सके उतना कम हमको करना है। ठीक है, तो ये था इकोनॉमिक ग्रोथ और डिस्पैरिटी का। इसको एक फोटो से समझो, इसको एक फोटो से समझो। ये मान लो वर्ल्ड में ज्यादातर लोग ऐसे हैं, ज्यादा लोगों के पास में कम पैसा, कम लोगों के पास में ज्यादा पैसा। ये टॉप 2% लोगों के पास में वर्ल्ड की पूरी वेल्थ है, और जो नीचे वाले टॉप 50% लोग हैं उनके पास में एक छोटी सी स्लाइस है। अब आप देख लो, ये जो पिज्जा बता रहा है ये एक तरह से मनी है। तो जो कम लोग हैं उनके पास में ज्यादा पैसा है और जो ज्यादा लोग हैं उनके पास में कम पैसा है। तो ये भी एक तरह से क्या डिस्पैरिटी को बता रहा है। और ये होना कैसे चाहिए? अगर मान लो ये जैसे 2% लोग हैं तो इनके पास इतना सा पिज्जा होना चाहिए, और ये ज्यादा लोग हैं तो इनके पास में ज्यादा पिज्जा होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि जो डिस्पैरिटी है वो कम है। लेकिन आप कहीं पे भी चले जाओगे तो रिच और पुअर का गैप आपको देखने को मिलेगा, और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि रिच और पुअर का गैप कम हो। एक तरफ तो आदमी जो है वो अपने डॉग्स के लिए बर्थडे मना रहा है, और एक तरफ आदमी को खाने का भी रोज का खाने भी नसीब नहीं है। तो आप देख लो कितनी डिस्पैरिटी है। ठीक है, तो ये थी हमारी पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशन और उसके आउटकम। अब हम देखेंगे सोशल एक्सपेक्टेशंस और उसके आउटकम। सोशल एक्सपेक्टेशंस हमारे डेमोक्रेसी में क्या हो सकते हैं? सबसे पहले अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी का मतलब, अगर आपको पहला वाला चैप्टर याद है पावर शेयरिंग, तो उसके अंदर जो बेल्जियम है उसने अकोमोडेशन मॉडल अपनाया। अकोमोडेशन मॉडल मतलब बेल्जियम की सरकार ने सारे लोगों को अकोमोडेट किया और सबको पावर दी। अब कोई भी कंट्री होती है उसके अंदर सोशल डाइवर्सिटी होती है, मतलब सोसाइटी में डाइवर्सिटी होती है। सोसाइटी में मेल भी है, सोसाइटी में फीमेल भी है, सोसाइटी में फॉरवर्ड क्लास भी है, सोसाइटी में बैकवर्ड क्लास भी है, सोसाइटी में हिंदू भी है, सोसाइटी में मुस्लिम भी है। समझ में आ रहा है? सोसाइटी में मेजॉरिटी भी है, सोसाइटी में माइनॉरिटी भी है। अब डेमोक्रेसी से एक्सपेक्टेशन ये है कि क्योंकि सोसाइटी बहुत ज्यादा डाइवर्स है, तो डेमोक्रेसी किसी का भी फेवर नहीं करे और सबको साथ में लेकर चले। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन है कि अकोमोडेट करना है आपको सभी लोगों को। ठीक है, तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ सोशल डिफरेंसेस, डिवीजन एंड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, सेकंड क्या है? डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ पीपल। दूसरी सोशल एक्सपेक्टेशन हमारी डेमोक्रेसी से क्या है? लोगों के पास में डिग्निटी का मतलब आप सिंपल से समझ लो, राइट्स। डेमोक्रेसी में लोगों के पास में राइट्स होने चाहिए, लोगों के पास में फ्रीडम होनी चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन आप डिक्टेटर या मोनार्की में नहीं रख सकते कि हमारे पास राइट होने चाहिए, हमारे पास फ्रीडम होनी चाहिए। आप राजा को नहीं बोल सकते कि सभी लोगों को एक साथ लेकर चलो। राजा अपने ही लोगों को लेकर चलेगा, बाकी को पीछे छोड़ देगा। ठीक है, तो जो है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ पीपल होना चाहिए डेमोक्रेसी में। रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम ऑफ एवरी इंडिविजुअल लिविंग इन दी कंट्री, तो ये भी हमारी एक एक्सपेक्टेशन है। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, वो मेल और फीमेल में जो है वो भेदभाव नहीं करना। फॉर एग्जांपल अगर आपको सऊदी अरेबिया का याद होगा, तो सऊदी अरेबिया में 2015 तक वुमेन को वोटिंग राइट्स ही नहीं थे। इसका मतलब वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे। डेमोक्रेसी में आप एक्सपेक्ट करते हो कि सरकार मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेट नहीं करे, तो वुमेन को भी इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी एंड ट्रीटिंग देम विद रिस्पेक्ट, ये हमारी तीसरी एक्सपेक्टेशन है। चौथी एक्सपेक्टेशन क्या है? इक्वल स्टेटस टू ऑल कास्ट, जितनी भी कास्ट है उन सबको इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए। अच्छा, ये जो थर्ड और फोर्थ वाला पॉइंट है ना, ये वाला इसी पॉइंट में आ जाएगा, अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। क्योंकि सोसाइटी में मेल भी है, फीमेल भी है, सोसाइटी में फॉरवर्ड क्लास भी है, बैकवर्ड क्लास भी है, सोसाइटी में मेजॉरिटी भी है, सोसाइटी में माइनॉरिटी भी है, सोसाइटी में अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग रिलीजन फॉलो करने वाले लोग हैं, अलग अलग कल्चर फॉलो करने वाले लोग हैं। तो डेमोक्रेसी की एक्सपेक्टेशन है कि सभी लोगों को अकोमोडेट करके चले।
तो देख लो, फिर भी देख लो, इकोनॉमिक इक्वल स्टेटस टू ऑल कास्ट, रिस्पेक्ट एंड इक्वल पोजीशन इन सोसाइटी टू बैकवर्ड क्लासेस, ये डेमोक्रेसी की बेसिक एक्सपेक्टेशन है। अब कितनी फुलफिल हो रही है, तो आउटकम देख लेते हैं। आउटकम्स क्या है? डेमोक्रेसी स्टैंड्स विद मच सुपीरियर टू एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के पास में क्या है? राइट्स है, जबकि आपके पास डिक्टेटर और मोनार्की में राइट्स नहीं है। डेमोक्रेसी में लोगों के पास में फ्रीडम है, मोनार्की और डिक्टेटर में नहीं है। तो आउटकम के मामले में, सोशल आउटकम के मामले में डेमोक्रेसी बहुत सुपीरियर है इस कंपैरेटिव टू डिक्टेटर और आपका मोनार्की। डेमोक्रेसी अकोमोडेट ऑल सोशल डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी के अंदर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के लिए सभी लोग क्या है? बराबर है। आपने देखा होगा यहाँ पे क्या है? इक्वालिटी को हम लोग प्रमोट करते हैं, किसी को भी सुपीरियर नहीं मानते। आप देखते होगे लॉ के सामने सभी लोग क्या है? बराबर। अगर किसी ने क्राइम किया है तो वो अगर सीएम है, पीएम है, मंत्री है या नॉर्मल आदमी है, सभी लोगों के लिए क्राइम की सेम सजा है। इसका मतलब क्या है? सभी लोग जो है वो इक्वल है। किसी मेजॉरिटी ने क्राइम किया है तो मेजॉरिटी को भी सेम क्राइम है, सेम सजा है, और माइनॉरिटी में किसी ने क्राइम किया तो उसको भी सेम सजा है। वुमेन ने क्राइम किया तो सेम सजा, मेल ने क्राइम किया तो सेम सजा है। तो जो है हम अकोमोडेट करके चलते हैं, सभी को हम पावर देते हैं, सभी चुनाव यहाँ पर लड़ सकते हैं, सारे रिलीजन, सारे कल्चर, सारी लैंग्वेजेस की यहाँ पर रिस्पेक्ट की जाती है, किसी को भी हम प्रमोट नहीं करते। डेमोक्रेसी के अंदर जो है हम लोग, सरकार जो है वो न्यूट्रल है, सरकार किसी का भी फेवर नहीं करती है। ठीक है, तो ये था आपका सोशल एक्सपेक्टेशन। अब सोशल एक्सपेक्टेशन को डिक्टेटर के साथ प्रमोट करो, इक्वालिटी कहां पर होगी? डेमोक्रेसी में या मोनार्की में? डेमोक्रेसी के अंदर सभी लोग जो है वो इक्वल है, तो यहां पर क्रॉस लगा दो। डिक्टेटरशिप में सभी लोग इक्वल नहीं है, क्योंकि जो डिक्टेटर है वो लॉ के ऊपर है। ठीक है, डिग्निटी मतलब राइट्स आपके पास में कहां पर होगा? डेमोक्रेसी में आपके पास राइट्स है, डिक्टेटर में इतने जितने डेमोक्रेसी में राइट है उतने नहीं है। हालांकि वहां राइट हो सकते हैं लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है। डिसीजन मेकिंग क्वालिटी कहां पर होगी? यहां पर ज्यादा बढ़िया होगी, यहां पर नहीं होगी, क्योंकि डेमोक्रेसी में सभी लोगों से डिसीजन पूछ के लिया जाता है, नॉन डेमोक्रेटिक में पूछ के नहीं लिया जाता है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, मान लो डेमोक्रेसी के अंदर दो कम्युनिटी है, उनके बीच में लड़ाई हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल मेजोरिटी और माइनॉरिटी में लड़ाई हुई, तो सरकार क्या करेगी? मेजोरिटी और माइनॉरिटी को साथ में बैठा के उनके जो इश्यूज है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी और दोनों को संतुष्ट करेगी। उसमें माइनॉरिटी को ये नहीं लगेगा कि हमारे खिलाफ फैसला दिया है, या उनको बुरा नहीं लगेगा। मतलब पीसफुली जो है यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व करने की कोशिश हम लोग करते हैं। लेकिन डिक्टेटरशिप में क्या होता है ना, मान लो कभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो डिक्टेटर क्या करेगा? कॉन्फ्लिक्ट खत्म कर देगा, सप्रेस कर देगा। तो जब उसने सप्रेस किया तो उसने रिजॉल्व नहीं किया, उसने क्या किया? सप्रेस किया। तो अभी भी माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बीच में मन में ठेस है, उनको जब वापस मौका मिलेगा तो वापस लड़ेंगे, क्योंकि इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। क्या हुआ है? सप्रेस हुआ है। तो यहाँ पर सप्रेस होता है और यहाँ पर क्या होता है? रिजॉल्व होता है। तो ये भी बेटर है एज कंपैरेटिव टू दिस। करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स, करप्शन ऑफ मिस्टेक्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल जनता ने गलती से किसी गलत लीडर को चुन लिया, तो जनता के पास मौका है कि वो आने वाले 5 साल के अंदर जब वापिस चुनाव आएगा उस आदमी को हटा दे और दूसरे आदमी को लगा दे। तो जनता ने किसी को गलती से चुन लिया, मतलब मिस्टेक कर दी, तो जनता के पास में ऑप्शन है कि वो अपनी गलती को वापस से सुधार सकता है। डिक्टेटर या मोनार्की में नहीं है, उनके पास कोई गलती सुधारने का मौका नहीं है, क्योंकि इलेक्शन वहां पर नहीं होते। तो यहाँ पर भी क्रॉस लगा दो, यहाँ ये लगा दो। तो सोशल के अंदर भी सारे एस्पेक्ट में डेमोक्रेसी नॉन डेमोक्रेटिक से ज्यादा बेटर है। पॉलिटिकल में भी बेटर था, सोशल में भी बेटर है। इकोनॉमिक में आप बोल सकते हो डिक्टेटर या जो है मोनार्की थोड़ा सा आगे है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, आपने तीनों एक्सपेक्टेशंस पढ़ लिए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल। अब आपको मैं बोलूं कि आपको क्या लेना है, डेमोक्रेसी लेनी है या डिक्टेटर लेना है? आप खुद अपने मन पे हाथ रख के बोलना आपको क्या चाहिए। अगर आपके मन में आंसर आ रहा है डेमोक्रेसी, तो मतलब आपने क्लास ढंग से सुनी है। अगर अभी भी आपके मन में डिक्टेटर या मोनार्की आ रही है तो आपको एक बार क्लास वापस से देखने की जरूरत है। ठीक है, अब आप कंपेयर कर लो। ठीक है, हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है डेमोक्रेसी के अंदर और उसके आउटकम्स क्या है। ठीक है, तो ये जो है ये पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशन है कि सरकार कैसी होनी चाहिए? अकाउंटेबल होनी चाहिए। डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू सिटीजन एंड रिस्पॉन्सिव टू नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन। ये हमारी क्या है? एक्सपेक्टेशन। कितनी पूरी हो रही है?
generally better in setting up free elections and public debate, but often fallen short of transparency and being fully responsive and accountable to citizens. तो ये आधी अधूरी है, आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, लेकिन ऐसा नहीं है कि काम भी नहीं हुआ, आधी अधूरी आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी हो गई। फिर क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ, आपकी जितनी इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी उतनी नहीं हुई, तो यहां पर भी आधा अधूरा केस है। रिडक्शन इन इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और पॉवर्टी की आपकी एक्सपेक्टेशन है कि इनइक्वालिटी कम होनी चाहिए, पॉवर्टी कम होनी चाहिए, यहां पर भी आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो आधी अधूरी पूरी हुई, ना इनइक्वालिटी कम हुई ना पॉवर्टी कम हुई। अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, तो अगर आप देखोगे हमारी एक्सपेक्टेशन है कि सरकार सभी लोगों को अकोमोडेट करके चले, सोशल हार्मनी हो, तो इसके अंदर जो है वो सरकार ने काम बहुत अच्छे से किया है कि सरकार किसी का फेवर नहीं करती है, तो यहाँ पर हमारे आउटकम जो है वो काम कर रहा है। फ्रीडम एंड डिग्निटी टू सिटीजन्स, लोगों के पास में फ्रीडम और राइट्स है क्या, हमारी एक्सपेक्टेशन है और ये फुलफिल हो रही है। मतलब 3 जगह हमारा आधा अधूरा काम है, 2 जगह हमारा पूरा काम हो रहा है। लेकिन यही एक्सपेक्टेशन आप जो है वो नॉन डेमोक्रेटिक में ले जाओ, ठीक है, नॉन डेमोक्रेटिक अकाउंटेबल है क्या, नहीं। नॉन डेमोक्रेटिक में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है क्या, थोड़ी बहुत, आधा अधूरा कर लो। रिडक्शन इन पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी हुई क्या, नहीं, आधा अधूरा कर लो। अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी हो रही है क्या, नहीं हो रही है। सिटीजन्स के पास डिग्निटी और वो राइट्स है क्या, नहीं है। तो यहाँ देखो 3 में तो क्रॉस है और 2 में आधा अधूरा है, यहाँ पे 2 में टिक है और यहाँ पे आधा अधूरा है। तो इसका मतलब अगर मैं मोटा मोटा कंपेयर करूं तो डेमोक्रेसी मच सुपीरियर निकल कर आ रही है नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशंस। कितनी एक्सपेक्टेशंस थी, 3। कितनी थी, 3। क्या क्या थी, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी रिडक्शन एंड रिड्यूसिंग डिस्पैरिटी बिटवीन रिच एंड पुअर। फिर हमारी सोशल एक्सपेक्टेशन थी। सोशल एक्सपेक्टेशन हमारी क्या थी कि एक तो अकोमोडेट करके चले, लोगों में इक्वालिटी हो, लोगों के पास में डिग्निटी हो, लोगों के पास में फ्रीडम हो, वुमेन्स की रिस्पेक्ट और इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, बैकवर्ड क्लास की रिस्पेक्ट और इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 एक्सपेक्टेशन थी और वो कितनी फुलफिल हुई वो आप अच्छी तरीके से जानते हो। तो ये हमारा था आज का चैप्टर। नेक्स्ट क्लास जो है वो आपकी आएगी मंडे शाम 4 बजे। हमारी रेगुलर क्लासेस आती है मंडे को, वेनेसडे को, फ्राइडे को शाम 4 बजे। नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा करना है, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है कमेंट करके बताओ, तो वो वाला चैप्टर हम जो है अगला आपका चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया लगी। अगर आपको आज की क्लास बढ़िया लगी तो ज़रूर से इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आपको पता है क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। अगर अच्छा आपका कोई डाउट है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो क्या कर सकते हो, कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। हम मिलते हैं मंडे को शाम 4 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।